Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in chat box. सो मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ. हमने पिछले क्लासेस में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ये वाले टॉपिक हमने स्टार्ट किया था. तो ये आपका मैथमेटिक्स 1 का चैप्टर नंबर 1 है. तो इसमें हमने सबसे पहले क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जो सब आपने क्लास 6 में पढ़े होंगे. हमने देखा था कि व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, व्हाट इज रे, ओके, एंगल एंड एंगल बाइसेक्टर. तो इन सब चीजों के बारे में हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ा था. फिर देन हमने क्या स्टार्ट किया, एंगल बाइसेक्टर. हमने देखा कि कैसे हम एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स इसका कंस्ट्रक्शन देखा कि कैसे हम एंगल को हम बाइसेक्ट करते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से और कॉम्पास की हेल्प से. देन हमने देखा कि लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर कैसे बाइसेक्ट करते हैं. ओके, देन हमने ट्राइंगल, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज द ट्राइंगल पी क्यू आर. तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल पी क्यू आर में यहाँ पे 3 एंगल्स यहाँ पे हैं, एंगल पी क्यू एंड आर. तो तीनों एंगल्स को कैसे हमने बाइसेक्ट किया प्रोटेक्ट कॉम्पास की मदद से, ये हमने सीखा था कि कैसे ट्राइंगल के एंगल्स मीन्स ट्राइंगल में जो इंटीरियर एंगल्स होती है उसे कैसे बाइसेक्ट किया जाता है. बाइसेक्ट का मतलब किसी भी एंगल्स को दो मीन्स दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. मीन्स अगर कोई कोई एंगल अगर 60 डिग्री की है और उसे अगर आप बाइसेक्ट करते हो, तो बाइसेक्ट करने के बाद जो आपको दो एंगल्स मिलेगी 30 डिग्री एंड 30 डिग्री इच. ओके, सो एक बार आप चैट बॉक्स में कंफर्म कर दे कि वेदर आई एम ऑडिबल टू यू नॉट. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है. इफ आई एम my voice is clear to you, then type yes in chat box. Okay, okay, yes, I am audible. Okay, okay. So yes. सो आज हम देखेंगे, आज हम टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं. यस, थैंक यू, थैंक यू. यस, ओके. सो यहाँ तक हमने ये सब चीजें देख लिया था. प्रैक्टिस सेट 1 में, प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे. ओके, देन हमने ये प्रैक्टिस सेट 1 का ये क्वेश्चन हमने पहले ही क्लासेस में आपको पहला दूसरा क्वेश्चंस करने के लिए बोला था. फिर हमने यहाँ पे ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये हमने पढ़ना स्टार्ट किया. तो पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई ट्राइंगल दी गई है, अगर कोई ट्राइंगल दी गई है और उस ट्राइंगल के तीनों साइड्स का लेंथ दिया गया है, उस ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, 3. देयर आर 3 साइड्स इन अ ट्राइंगल. ओके, सो यहाँ पे अ ट्राइंगल इज गिवन इन विच XY is 6 centimeter, YZ is 4 centimeter, and ZX is 5 centimeter. Any problem? किन्हीं का माइक ऑन है, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए. ओके, सो आई थिंक स्टार्टिंग में जब लोग ज्वाइन करते हैं तो उनका माइक ऑन हो जाता है. सो नो प्रॉब्लम. यस, तो हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि कैसे हम ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं जब ट्राइंगल का तीनों साइड्स का मेजरमेंट दी हुई रहती है. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक आपको ट्राइंगल का फॉर्म एक आपको ट्राइंगल बनानी है जिसकी तीनों साइड्स होगी 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5 की होगी. ओके, तो आप इस तरीके के ट्राइंगल आप आसानी से बना सकते हो. इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज भी करा देता हूँ. जैसे अगर आपको 3, 4 और 5 लेंथ की आपको क्या बनानी है, ट्राइंगल बनानी है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपने क्या किया, 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ किया. दिस इज ऑफ व्हाट, ये क्या है, 3 सेंटीमीटर का आपने क्या किया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया. ओके, फिर आपने क्या किया, कॉम्पास की मदद से आपने क्या किया, पॉइंट ए से कहीं पे कट किया. ओके, पॉइंट ए से कहीं पे आपने कॉम्पास से कट किया, एंड दिस इज ऑफ, ये 4 पे आपने कट किया. इसी तरह पॉइंट बी से आपने कहीं पे कट किया, कॉम्पास पे आपने 5 मेजर करके
मीन्स कॉम्पास से मैंने आपको स्केल बना के दिखाया था कि स्केल को हम कैसे पढ़ते हैं। तो हाँ, तो आपने देखा था कि कैसे हम यहाँ पे हमने 3 4 एंड 5 इस मेजरमेंट का हमने यहाँ पे ट्राइंगल का फॉर्मेशन किया। तो सबसे पहले किसी एक साइड को आप बेस बना लो, जैसे हमने यहाँ पे 3 को क्या किया, नीचे में ड्रॉ कर दिया। फिर हमारे लिए 4 एंड 5 ये हमारे लिए नाउन है, तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर लेंथ को हम, जो हमारा स्केल है, स्केल जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में 1 to 15 सेंटीमीटर का होता होगा, तो वहां से आप क्या करोगे, 0 से 4 तक कॉम्पास का जो निडल है वो 0 पे रखोगे, और कॉम्पास का जो पेंसिल है वो आप 4 पे ले जाओगे, तो उसकी मेजरमेंट कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और आप क्या करोगे, पॉइंट ए से कॉम्पास को घुमा करके कट करोगे। सिमिलरली चूंकि हमें 3 4 एंड 5 यूनिट की एक ट्राइंगल बनानी है, तो हमने 3 और 4 का काम कर दिया, अब हमें 5 का काम करना है। तो 5 सेंटीमीटर आप क्या करो, कॉम्पास पे स्केल के हेल्प से आप कॉम्पास पे मेजर कर लो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल को आप अपने नोटबुक पे पेज पे रख दीजिए, और जो कॉम्पास का जो निडल है वो 0 पे होगी, और कॉम्पास की जो पेंसिल है वो 5 पे होगी। तो इस तरीके से आपका कॉम्पास का मेजरमेंट 5 यूनिट का हो जाएगा। और आप पॉइंट बी से यहाँ पे मार्क करोगे, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, जिसकी मदद से आप यहाँ पे ट्राइंगल का यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होगा। ओके, सो ये हमने पिछले क्लासेस में यहाँ तक हमने देखा था। एक बार मैं आपका चैट बॉक्स भी देख लेता हूँ कि कोई आपको ओके, ओके, वॉइस इज ब्रेकिंग। नो, मेरे ख्याल से मेरा आवाज सही जा रहा होगा आपके पास। ओके, सो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 आपको हमने बनाने दिया था। सो प्रैक्टिस सेट 2 आप लोगों, प्रैक्टिस सेट 2 किन किन लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2 बना लिए हैं। जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2 बना लिए हैं वो चैट बॉक्स में लिखें, यस लिखें। आप लोग जो लोग बना लिए हैं वो चैट बॉक्स में यस लिखें, जो लोग नहीं बनाए वो चैट बॉक्स में नो लिखें। जिनका थोड़ा जो इनकम्प्लीट भी किए हैं, मीन्स 2 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ट्राई किए हैं, वो भी चैट बॉक्स में आप यस लिखें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं या अथवा नहीं कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमने जो सब चीजें पीछे डिस्कस की थी वो आगे का टॉपिक्स में हमें काम आएगा। सो मैं आपका चैट बॉक्स देखने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे अधिकतर लोग यहाँ पे यस बोल रहे हैं, मीन्स मैक्सिमम लोगों ने आपने ट्राई किया है, कुछ लोगों का कंप्लीट भी हो गया होगा। सो लेट मी क्लियर इन चैट बॉक्स डेट माई वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, वॉइस इज क्लियर। ओके, माय वॉइस इज क्लियर, यस यस, ओके ओके, थैंक यू। सो आपको मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है तो एक बार आप मीटिंग को लेफ्ट करके आप रीज्वाइन करिए, मे बी आपके एंड से नेटवर्क का इशू होगा। 4 क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट। ओके, सो आई हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। क्या मैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूं क्या? क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ओके, सो एक बार मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे ऑफ करता हूँ, मुझे एक लाइव बोर्ड ओपन करनी है, इसी मैं फिर से प्रेजेंटेशन आपका रिज्यूम कर दूंगा। ओके, सो मैं आपको अभी बताने जा रहा बताऊंगा, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आपको कठिनाई हुई थी। ओके, मैं तुरंत ही प्रेजेंटेशन स्क्रीन प्रेजेंटेशन ऑन करूंगा, तो आपको चीज़ें स्क्रीन आपको दिखाई देगी। तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था, थोड़ा देर आप वेट करिए, 1 मिनट, आपका आप फिर से स्क्रीन आपको दिखने लगेगा। सो हमने
पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि ट्राइंगल का केस हमने देखा था, जिसमें ट्राइंगल का 3 साइड्स दिया गया था और हमें ट्राइंगल का फॉर्मेशन करना था। ओके, हमने पिछले क्लासेस में क्या देखा कि ट्राइंगल का 3 साइड्स दी हुई है, जैसे 3, 4, 5, 6, 8 और 10। कुछ इस तरीके से 3 साइड्स की लेंथ यहाँ पे दी गई है। ओके, सो एक मिनट। हाँ, तो हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि ट्राइंगल की 3 साइड्स दी गई है और हमें क्या करने, हमें वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। ओके, सो बट आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप करना था, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ योरसेल्फ एंड ड्रॉ वन इक्विलैटरल, वन आइसोसेलेस एंड वन स्केलन ट्राइंगल। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको डिक्टेट कर देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन को समझ जाए और इस क्वेश्चन को आप घर पे जाकर के फिर से आप खुद से ट्राई करिएगा। ओके, तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि चूज द लेंथ ऑफ द साइड्स योरसेल्फ। योरसेल्फ का मतलब आपको खुद से ट्राइंगल का साइड्स का लेंथ सेलेक्ट करनी है। ओके, जैसे आप 3, 4, 5 सेलेक्ट कर सकते हो, 3, 3, 3 सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि ड्रॉ वन इक्विलैटरल, वन आइसोसेलेस एंड वन स्केलन ट्रायंगल। पिछले क्लासेस में हमने आपसे पूछा था कि व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, व्हाट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड व्हाट इज स्केलन ट्रायंगल। ओके, ये पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सी होती है और आइसोसेलेस कौन होती है एंड स्केलन ट्रायंगल। सो मैं आपका चैट बॉक्स चलता हूँ। सो कैन एनीबडी टेल व्हाट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल? Yes, Deepika, please unmute yourself and speak. What is equilateral triangle? Ma'am, sir, Yes, yes. equilateral triangle means all sides are same. Isosceles triangles mean two sides are same, and scalar triangle means no three sides are other measurements. Yes, very good. A scalar triangle means all sides are different. Very good. इसके अलावा सेकंड पे आपने नाम टाइप की अदिति। सो अदिति, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ Hello. एंड टेल। यस, यू आर ऑडिबल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स सेम सेंटीमीटर के होते हैं। आइसोस्केलन ट्रायंगल मीन्स जिस ट्रायंगल के दो साइड्स सेम सेंटीमीटर के होते हैं। और स्केलन ट्रायंगल मीन्स जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स अलग अलग सेंटीमीटर के होते हैं। यस, वेरी गुड, आपका भी आंसर करेक्ट है। सो तीसरे में नाम आया है संजना का। सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक व्हाट इज these triangles. इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स थ्री Yes, साइड सेम होते हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स टू साइड्स सेम होते हैं। yes, very good. एंड स्केलन ट्रायंगल क्या आप बता सकते हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। एक और व्यक्ति यहाँ, अनाघा, आप बोलना चाहते हैं। सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। अगर मैं आपका नाम का उच्चारण मे भी गलत कर रहा हूँगा तो yes, हेलो, please, and yes, yes, you are audible. इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ सेम होती है। आइसोस्केलस ट्रायंगल्स मीन जिस ट्रायंगल के टू साइड्स की लेंथ सेम होती है। और स्केलन ट्रायंगल मीन्स जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ सेम ना हो। यस, वेरी गुड। हाँ, सो यहाँ पे 4 लोगों ने यहाँ पे आंसर किए कि व्हाट इज इक्विलैटरल, व्हाट इज आइसोसेलेस एंड व्हाट इज स्केलन। ऑल आंसर्स आर करेक्ट। सभी लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दिए। वेरी गुड। सो यहाँ पे इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलन ट्राइंगल। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में क्या करनी है, मैंने पिछले भी क्लासेस में थोड़ा सा डिस्कस किया था। यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल लेनी है। यहाँ पे आपको यू हैव टू फॉर्म 3 ट्राइंगल। ओके,
जिसमें एक ट्राइंगल क्या होगी, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगी, मीन्स एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी ट्राइंगल जैसे जिसकी लेंथ क्या होगी 5 एंड 5 यूनिट या 6 यूनिट, तो तीनों साइड्स क्या होगी 6 यूनिट की होगी। वेदर इट मे बी इन सेंटीमीटर, इट मे बी इन मीटर, ओके, इट डजेंट मैटर, मीन्स मेजरमेंट क्या होगी, सेम होगी। आइसोसेलस ट्रायंगल में क्या होती है कि दो साइड्स की लेंथ क्या होती है, आइसोसेलस ट्रायंगल के केस में द लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, एंड इन केस ऑफ स्केलन ट्रायंगल ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, अ ट्रायंगल हैविंग लेंथ साइड लेंथ 3, 4 एंड 5 यूनिट, तो यहाँ पे 3, 4 एंड 5 ये तीनों क्या है, डिफरेंट हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर ट्राइंगल। सो यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चंस में आपको क्या करनी है। इस क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इक्विलैटरल आइसोसेलस एंड स्केलर ट्राइंगल का आपको खुद से एक एग्जाम्पल लेने हैं, एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ऑल द 3 ट्राइंगल। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको मैं इतना हिंट दे दिया हूं कि आप घर पे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। सो अब यहाँ पे हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो इससे मीन्स आप चीजों को कनेक्ट करना यहाँ पे सीखिए। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि एक ट्राइंगल दी गई है, एक ट्राइंगल दी गई है, और उस ट्राइंगल में उस ट्राइंगल के तीनों साइड्स दिए गए हैं। ओके, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी गई है, देन आपको क्या पूछा गया, आपसे बोला गया कि वो ट्राइंगल का आप कंस्ट्रक्शन करो, तो वो चीजें आपने सीख लिया। बट आज के क्लास में आपको क्या सीखना है कि आज के क्लास में जो आपको आपको ट्राइंगल फॉर्म करना है, तो यहाँ पे आपको दो साइड की लेंथ दी गई है। यहाँ पे पी क्यू इज गिवन एज 5.5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ पी आर इज 5 सेंटीमीटर एंड द इंक्लूडेड एंगल इज 50 डिग्री। सो यहाँ पे मैं एक वर्ड इंक्लूडेड एंगल का एंगल यूज किया हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको जब ड्राइंग पे बताऊंगा तो उस समय बताऊंगा। सो बेसिकली ये हमारा ट्राइंगल का दूसरा केस है कि इस केस में आपको दो साइड्स दिए रहते हैं और एक एंगल दी हुई रहती है। आप जानते हो कि इन अ ट्राइंगल देयर आर 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। इन अ ट्राइंगल देयर आर 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ओके, यहाँ पे 3 साइड्स कौन कौन से हैं, पी क्यू, क्यू आर एंड आर एस आर 3 साइड्स, एंड द एंगल P is given as 50 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या है, पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर यहाँ पे दी गई है। तो जो लेंथ यहाँ पे आपको गिवन है, जो लेंथ आपको गिवन है उस लेंथ के उस दोनों साइड के बीच में जो एंगल बनती है उसे हम इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। यहाँ पे एंगल आर और एंगल क्यू को हम इंक्लूडेड एंगल नहीं कह सकते हैं। तो इस अब हम टॉपिक पढ़ते हैं कि ये हमारा कौन सा टॉपिक है। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग क्या आपसे बोला जा रहा है कि दिस इज द सेकेंड वे टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। सो टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन टू साइड्स एंड एंगल इंक्लूडेड बाय देम। ओके, सो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, मीन्स आपका गोल क्या है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, आपको एक ट्राइंगल बनानी है। और दिया क्या गया है, टू साइड्स दी गई है और एक इंक्लूडेड एंगल दी गई है। तो इस ट्राइंगल को हम यहाँ पे बना करके मैं आपको बोर्ड पे बना करके इस ट्राइंगल को बना करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई कांट यूज टुडे कॉम्पास एंड प्रोटेक्टर। ओके, आज मैं कॉम्पास और प्रोटेक्टर का यूज करके जैसे मैं आपको पहले दिखाता था, आज मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। सो कभी मौका मिलेगा अगले क्लास में तो मैं आपको फिर से दिखा दूंगा। सो यहाँ पे हम समझते हैं कि कैसे हम कैसे हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे दो साइड जब दी हुई रहती है, जब दो साइड दी हुई रहती है,
सॉरी, हाँ, तो हम इस केस में क्या यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हम इस केस में पढ़ने वाले हैं कि हाँ, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि जब दो साइड दी हुई रहती है, दो साइड यहाँ पे दी हुई रहती है, ओके, यहाँ पे क्या है, दो साइड आपको क्या है, गिवन है, साइड, टू साइड्स आपको दी गई है और एक आपको एंगल, एंगल भी आपको दिया गया है। तो यहाँ पे हमने सपोज किया कि एक ट्राइंगल है, ये आपको ट्राइंगल फॉर्म करनी है जिसकी ये वाली साइड क्या है, 5.5 सेंटीमीटर की है और ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर की है और ये एंगल कितनी की है, 50 डिग्री की, ये एंगल कितने की है, 50 डिग्री की। तो यहाँ पे हमें वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल। बट आप बोलोगे कि इस ट्राइंगल को तो हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, बट यहाँ पे हमने क्या किया, फ्री हैंड से ही इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, फ्री हैंड से ही कर दिया। ओके, फ्री हैंड कहने का मतलब हमने फिंगर से ही ड्रॉ कर दिया ये ट्राइंगल। सो दिस इज नॉट करेक्ट, ये जो ट्राइंगल मैं अभी यहाँ पे बनाया हूँ, दिस ट्राइंगल, ये क्या है, डायमेंशन के अकॉर्डिंग इट इज इनकरेक्ट, डायमेंशन के अकॉर्डिंग ये क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, क्योंकि ये 5 और 5.5 ये हमने स्केल से मेजर करके नहीं बनाया है। ओके, ऐसा भी हो सकता है जो यहाँ पे 5 में लिखा हूँ ये 2 सेंटीमीटर का ही हो, जो 50 डिग्री में यहाँ पे लिखा हूँ ये 30 डिग्री ही हो। सो दिस इज फ्री स्केच ड्राइंग, मीन्स ये क्या है, फ्री हैंड ड्राइंग। ओके, तो मैं यहाँ पे कैसे हम ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से हम यहाँ पे ड्राइंग करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो इसके लिए मैं सारी चीज़ों को इरेज कर दिया। सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स, द फर्स्ट साइड इज 5.5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, 5.5 सेंटीमीटर का एक हमने ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। आई ड्रॉ ए बी लाइन सेगमेंट हैविंग, I draw AB line segment having length of 5.5 सेंटीमीटर। ये हमने कैसे ड्रॉ किया, एक्चुअली मैं यहाँ पे भी फ्री हैंड ड्राइंग ही कर रहा हूँ, बट ये जो हमने अभी ड्रॉ किया ये हम करेंगे स्केल से मेजर करके। आपके पास अगर स्केल होगा तो आप मेरे साथ आप ड्रॉ करते चलिए। अगर आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके, ज्योमेट्री बॉक्स लेके अभी क्लास करने बैठे हैं तो आप मेरे साथ साथ अभी ये ड्रॉ करिए और यहीं पे आप सीख भी जाइएगा। सो दिस इज, आपको क्या करना है, स्केल पे 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने हैं। यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। सो मैं आपसे चैट बॉक्स में पूछता हूं, क्या आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हैं क्या अभी? डू यू हैव इंस्ट्रूमेंट बॉक्स एज ऑफ नाउ? हर्ष, एकनाथ, बोपी, आप ओके, नो प्रॉब्लम, लेट से आप ज्वाइन किए बट कोशिश करिए कि आप टाइम से ज्वाइन करने का। तो जैसा कि मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों के पास क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स है। मैक्सिमम लोगों के पास क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स यहाँ पे है। ओके, तो आप क्या करिए, यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर का, 5.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे आप एक ड्रॉ करिए लाइन सेगमेंट, यहाँ पे आप ड्रॉ करिए। यू हैव टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। इसके लिए आपको क्या करने हैं, इसके लिए आपको क्या करने हैं, स्केल लेकर के आप वहां पे मेजर करोगे कि 5.5 सेंटीमीटर कहाँ पे आती है, 5 सेंटीमीटर आएगी और 5 के बाद और 6 से पहले एक छोटा सा मिडिल में एक वर्टिकल लाइन होगा आपके स्केल में। तो वहां पे जाकर के आपको क्या करने हैं, वहां पे जाकर के आपको जो मार्क मिलेगी डेट इज 5.5 सेंटीमीटर।
सो मेरे ख्याल से सभी लोग इतना कर चुके होंगे। मैं थोड़ा स्लो स्लो चलता हूँ ताकि आप सभी लोग कर पाए। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं? द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि हमें जो ट्राइंगल फॉर्म करनी है उसकी एक साइड की लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, जो कि मैं ड्रॉ कर चुका हूं। उसके बाद यहाँ पे 50 डिग्री की एक एंगल बनेगी और फिर वहां पे नेक्स्ट में 5 सेंटीमीटर की साइड होगी। ओके, यहाँ पे 50 डिग्री की एंगल बनेगी और फिर वहां पे 5 सेंटीमीटर की क्या होगी? दूसरी साइड होगी। ओके, सो एक मिनट। हाँ, तो हम क्या बना रहे हैं? हम ये यहाँ पे ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आप यहाँ पे पीडीएफ आपके बुक में दिखाता हूँ कि हमें कौन सी ट्राइंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे करनी है। सो बुक इज लोडिंग। अगर बीच में अगर मेरे एंड से कुछ नेटवर्क का इशू हो तो आप चैट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि मेरे एंड से क्या है, नेटवर्क का इशू है या मेरी वॉइस वगैरह ब्रेक कर रही है, तो आप बीच में आप बता देना। ओके, हाँ, तो हमें क्या करनी है? ये ड्रॉ करनी है। तब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? पहला स्टेप हमारा हो चुका है। पहला स्टेप हमारा क्या हो चुका है? हमने कर लिया। अब हम सेकंड स्टेप में चलेंगे। अब हम यहाँ पे सेकंड स्टेज में क्या करने वाले हैं? सेकंड स्टेज में हम यहाँ पे 50 डिग्री की यहाँ पे हम एंगल बनाने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हम 50 डिग्री की एंगल बनाएंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे इन सब चीजों को इरेज करता हूँ। अब पॉइंट ए से आप क्या करो? पॉइंट ए से आप 50 डिग्री की एंगल आप फॉर्म करो। पॉइंट ए से सभी लोग आप 50 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करिए। पॉइंट ए से आपको क्या करना है? यू हैव टू फॉर्म आपको पॉइंट ए से 50 डिग्री की, यहाँ चूंकि मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे तुरंत बना लिया 50 डिग्री। ओके, सो मैं आपको यहाँ मैं कंप्यूटर के हेल्प से अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने प्रेजेंटेशन ऑफ किया। सो एक बार आप चैट हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके, हाँ, वॉइस डबल आ रही थी, सॉरी। सो मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है क्या? एम आई क्लियर टू यू? ओके ओके, यस, स्क्रीन इज विजिबल टू यू। स्क्रीन आपको दिख रही है क्या? इज स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? यस, वेरी गुड। हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ अभी
सो ये वाली बोर्ड हम यूज कर रहे थे। सो यहाँ पे एक्चुअली में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्केल लेंगे, दिस इज स्केल, ये हमारा क्या है, स्केल है। तो यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर की क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5 पॉइंट, ये 5 और 6 के बीच में हाफ पे क्या है, 5.5 है। ओके, हमने 5.5 यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इस स्केल को हम यहाँ से रिमूव कर दिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये वाले पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ से हम 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो फॉर दिस, ये हमारा दूसरा स्टेप है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। ये हम यहाँ पे 50 डिग्री की एंगल बना रहे हैं, ये हम यहाँ पे 50 डिग्री की एंगल हम यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे हम 50 डिग्री की एंगल यहाँ पे हम बना रहे हैं। ओके, सो 50 डिग्री की एंगल चूंकि हम बना रहे हैं, सो दिस इज, सभी लोग यहाँ पे आप प्रोटेक्टर रखिए पॉइंट ए पे, सभी लोग पॉइंट ए पे आप प्रोटेक्टर यहाँ पे पॉइंट ए पे रखो। सो दिस इज 0, यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50। सो यहाँ पे 50 पे यहाँ पे आप मार्क कर दीजिए। 50 पे मैंने जैसे कि यहाँ पे छोटा सा मार्क किया, वैसे ही आप मार्क कर दो। और इसके बाद आप क्या करो, प्रोटेक्टर को यहाँ से आप रिमूव कर दो, प्रोटेक्टर को आप यहाँ से रिमूव कर दो। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ओके, सो अभी तक हमने क्या किया, ये हमारा क्या था, ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर का था। दिस लेंथ इज ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। दिस पॉइंट इज ए and this point is B. This point is A and this point is B. And this angle is 50 degree. We have drawn an angle of 50 degree. और हमारे पास अभी हम जो बना रहे हैं, अभी जो हम बना रहे हैं जो ट्राइंगल, उसमें क्या दिया है, एक साइड आपका 5 सेंटीमीटर का दिया गया है, दूसरी साइड क्या है, बीच में एंगल कितनी की है, 50 डिग्री की है, और दूसरी वाली साइड कितने की है, 5.5 सेंटीमीटर की है। दूसरी वाली साइड 5.5 सेंटीमीटर। सो 5.5 सेंटीमीटर दिस डन। ये 50 डिग्री हम बना चुके हैं यहाँ पे, ये 50 डिग्री और ये 5.5 सेंटीमीटर, ये दो काम हम कर चुके हैं। सो लेफ्ट यहाँ पे क्या है, दिस इज, ये वाली जो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 5 सेंटीमीटर का अब हमें काम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर स्केल लेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे फिर स्केल लेंगे। स्केल पे हम क्या करेंगे, स्केल लिया हमने और हमने क्या किया, कॉम्पास लिया, कॉम्पास को यहाँ पे लाया। जो आपका नुकीला पार्ट है कॉम्पास को, उसे आप 0 पे रखोगे, उसे आप 0 पे रखोगे। ओके, सो मेरे साथ साथ आप करते जाइए। सो 50 डिग्री, मेरे ख्याल से सभी लोगों ने 50 डिग्री का एंगल्स आप लोगों ने बना लिया होगा। सो 50 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आप क्या करोगे, स्केल लोगे, स्केल पे इस कॉम्पास को स्केल पे आपको क्या करनी है, आपको इस कॉम्पास को स्केल पे 5 सेंटीमीटर तक ले जानी है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर वाली जो क्या था, 5 सेंटीमीटर की जो साइड थी वो अभी तक हमने नहीं बनाया। अब हम इस कॉम्पास को क्या करेंगे, इस पॉइंट ए पे लाएंगे, इस कॉम्पास को हम इस पॉइंट ए पे लाएंगे। ओके, इस कॉम्पास को हम पॉइंट ए पे लाएंगे और ऐसे रोटेट कर देंगे। ओके, वी विल रोटेट दिस। हमने क्या किया, रोटेट करके यहाँ पे मार्क कर दिया, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब हमारा कॉम्पास का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। ओके, सो मैंने आपको समझाने के लिए ये वाली लाइन बहुत ही बड़ी ड्रॉ की थी, तो मैंने क्या किया, इसे छोटा कर दिया। ओके, सो दिस इज, हाँ ये क्या है, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमें ये जो यहाँ पे दिस इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, सो दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज सी। तो अब हम इस पॉइंट को, ये क्या है, दिस इज द पॉइंट बी, इसे हम इससे मिला देंगे, तो ये हमारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा
ट्राइंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। सो आवर ट्राइंगल हमारी क्या है, दिस वन इज ट्राइंगल, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दिस इज आवर ट्राइंगल। ओके सर योर वॉइस इज डबल, मेरी वॉइस क्या है, डबल आ रही है क्या? नो हाँ, मेरी आवाज पहले डबल आ रही थी क्योंकि मैं कंप्यूटर और मोबाइल दोनों से एक ही साथ ज्वाइन था, बट अब मेरी आवाज क्या होगी, आई थिंक मेरी आवाज वॉइस अब क्लियर होगी। सो सभी लोगों ने ड्रॉ किया, आप लोगों ने अभी तक कि जिन जिन लोगों ने ड्रॉ कर दिया चैट बॉक्स में डन लिखें, प्लीज टाइप डन इन चैट बॉक्स। सो 1 2 3 4 ओनली 4 पीपल हैव डन। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आया, आपको कुछ पूछना है, देन यू कैन आस्क। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बट बेहतर यह होगा कि आप घर पे जाकर के इस चीज को आप फिर से घर पे देखिएगा कि कैसे ये सारी चीजें होती है। ओके, सो ये हमारा क्या था, हमने पढ़ा कि एक ट्राइंगल में दो साइड की लेंथ दी हुई रहती है और एक एंगल्स दी हुई रहती है, तो उस केस में हमें ट्राइंगल का फॉर्मेशन करना है। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, सो हाँ, नो ओके बट डबल इन बिटवीन, सो इट मे बी, मुझे नहीं पता कि आई थिंक मेरा आवाज, माय वॉइस इज क्लियर टू यू, डबल नहीं हो रही होगी। सो हाँ, सो ये कॉन्सेप्ट सभी लोग समझ पाए क्या? अगर आपको एक ट्राइंगल की दो साइड्स दी हुई रहेगी और एक एंगल दी हुई रहेगी, तो क्या आप ट्राइंगल बना दोगे? यस, वेरी गुड। सो आपका होमवर्क, आपके होमवर्क में मैं दूंगा और आप होमवर्क बनाना, और क्लास के बाद में गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। पिछले क्लास के बाद में अपलोड नहीं किया था, तो अगर आप लोग होमवर्क बना भी लिए होंगे तो संभवतः आप लोग सबमिट नहीं कर पाए होंगे। ओके, सो हाँ, सो यहाँ पे अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इट इज 8:39, हमारे पास 20 मिनट्स का और टाइम है, तो हम यहाँ पे आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि ये कैसे 5.5 सेंटीमीटर की है, ये 50 की है और ये 5, सो दिस इज डन। ओके, मीन्स टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बाय देम। इंक्लूडेड का मतलब क्या हुआ, इंक्लूडेड का मतलब यह हुआ कि दिस साइड इज गिवन एंड दिस एंगल इज गिवन, सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज इंक्लूडेड एंगल। अगर ये एंगल दी हुई रहती तो इस एंगल को हम इंक्लूडेड एंगल नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पे ये एंगल दी हुई रहती, सो वी कांट से दैट Q इज इंक्लूडेड एंगल बिकॉज द लेंथ ऑफ QR is not known to us. So now I am going to the next concept. इससे पहले यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट 3 दिया गया है। सो इन प्रैक्टिस सेट 3 I can't available बुक, आपके पास बुक नहीं है क्या? सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम ई बाल भारती वेबसाइट। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ई बाल भारती बोर्ड। आप गूगल पे ऐसे आप सर्च करना ई बाल भारती महाराष्ट्र बोर्ड। सो ई बाल भारती ऑफिशियल होम पेज कुछ इस तरीके से आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करना। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे आपको ई बुक्स पे जानी है। ई बुक्स पे आप गए, फिर यहाँ से आप यहाँ से बुक डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे क्लासेस दिया गया है, सो यू आर इन 7th क्लास। सो यहाँ पे आप 7th पे क्लिक करोगे। सो प्लीज राइट ई बुक लाइब्रेरी ई बाल भारती महाराष्ट्र बोर्ड। 7th पे आप गए, फिर आपको क्या, कौन सी सब्जेक्ट चाहिए, मैथमेटिक्स की चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आप मैथमेटिक्स पे क्लिक करोगे। सो यहाँ पे गणित, दिस इज इन हिंदी। फिर यहाँ पे 7th
सेवंथ का यहाँ पे मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएगी. सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हेयर. मैं आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में आपको मैंने आपको लिंक डाल दिया. सो ये हमारे विषय वस्तु से बाहर है. सो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा. अगर और भी किसी व्यक्ति के पास बुक नहीं होगा तो आप वहां से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द प्रैक्टिस सेट 3. दिस इज द प्रैक्टिस सेट 3. सॉरी, 1 मिनट आपको मैं बाकी लोग का मैं बुक के बारे में बताने लगा. सो प्रैक्टिस सेट 3 में 4 क्वेश्चंस दी गई है. प्रैक्टिस सेट 3 में 4 क्वेश्चंस दी गई. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन draw the triangle with the measures given below. In triangle MAT, MA is 5.2, angle A is 80 and AT is 6. तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है MAT. This is M, this is A and this is T. तो पहले आप क्या करोगे, आप एक रफ फिगर ड्रॉ करोगे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. सो द लेंथ ऑफ MA is 5.2. तो यहाँ पे ये जो MA है ये क्या है, दिस इज 5.2. एंगल ए इज 100, एंगल ए इज 80 डिग्री. दिस एंगल इज हाउ मच, 80. दिस एंगल इज 80 डिग्री एंड लेंथ ऑफ AT is 6 and the length of AT is 6. So you have to draw this triangle. You have to draw this triangle. तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, you have to simply एक AT जो यहाँ पे है, AT आप ड्रॉ कर दिए. AT कितने की है, 6 की है. फिर आप यहाँ पे 80 डिग्री ड्रॉ कर दोगे और फिर 5.2 को मीन्स ये आप 80 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ करोगे. सबसे पहले AT आपने AT आप क्या किया, 6 का ड्रॉ कर लिया. फिर पॉइंट ए पे आप 80 डिग्री बनाओगे. पॉइंट T पे आप 80 डिग्री नहीं बना सकते बिकॉज इट इज गिवन दैट the measurement of angle is 80 degree. So point A पे आपने 80 डिग्री बनाया. फिर कॉम्पास लेना है आपको and you have to mark by the use of compass at 5.2. 5.2 पे मार्क करके आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दोगे and you finally got the triangle MAT having 86 centimeter. Measurement of angle A 80 degree and the measurement of AM is 5.2 सेंटीमीटर. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताता हूँ. सो देयर आर 4 क्वेश्चंस. आप 4 क्वेश्चंस घर पे आप ट्राई करके आइएगा. प्रैक्टिस सेट 3 में क्लास के बाद अभी आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा एंड यू हैव टू सॉल्व. सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इन ट्राइंगल PRS. इन ट्राइंगल PRS मीन्स आपको क्या करनी है, एक ट्राइंगल बनानी है PRS. तो यहाँ पे मैं लिख दिया दिस इज P, दिस वर्टेक्स इज R एंड दिस वर्टेक्स इज S. सो कंस्ट्रक्शन में, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में जब भी आपको क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ रफ फिगर. आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करनी है. यू हैव टू ड्रॉ रफ फिगर. सॉरी, हाँ, यू हैव टू ड्रॉ रफ फिगर. तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक रफ फिगर अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें द लेंथ ऑफ RS इज 5.5. द लेंथ ऑफ RS इज 5.5. सो दिस इज R एंड दिस इज S. सो दिस लेंथ इज 5.5 सेंटीमीटर. मैं यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूं बिकॉज ड्यू टू स्पेस रेस्ट्रिक्शन. एंड द लेंथ ऑफ RP इज 4.2. सो दिस इज R एंड दिस इज P. दिस लेंथ इज 4.2. This length is 4.2 and the angle R is 90 degree. So this angle is 90 degree. So यहाँ पे 90 डिग्री आ गया तो आपका काम क्या हो गया, आसान हो गया. आपका काम क्या हो गया, आसान हो गया. 90 डिग्री क्या होती है, काफी आसानी से आपको बन जाएगी 4.2, 5.5 एंड 4.2. सो ये वाला कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चंस आप बना पाओगे क्या कोई मैं ड्रॉ करके आपको बता दूं? अगर आप बना पाओगे तो चैट बॉक्स में यस लिखें. अगर आपको अभी भी कुछ पूछनी है तो आप पूछ सकते हो. मेरे ख्याल से आप प्रैक्टिस सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 देयर आर ओनली 4 क्वेश्चंस. सो यू शुड ट्राई एट होम एंड आप घर पे चारों क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिएगा. अभी मैं
टॉपिक नंबर 3 मीन्स ट्राइंगल बनाने का तीसरा मेथड अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जब, ओके वेरी गुड, हाँ आप लोग घर पे एक बार ट्राई करिएगा, ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग हाँ आप घर पे ट्राई करना, फिर क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगी तो। हाँ तो अभी तक हमने क्या देखा? सो द फर्स्ट मेथड क्या थी हमारी? सबसे पहला मेथड में क्या था, हमने उस तरीके के ट्रायंगल बनाना सीखा कि जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ दी हुई रहती है। हमने सबसे पहला मेथड में क्या सीखा कि जिसमें तीनों साइड्स की क्या दी हुई रहती है, लेंथ दी हुई रहती है। हमने दूसरे मेथड में हमने क्या सीखा, मीन सेकेंड टाइप में हमने क्या सीखा कि दो साइड्स लेंथ दी हुई रहती है और एक इंक्लूडेड एंगल दी हुई रहती है। ये हमने सेकेंड पॉइंट में हमने सीखा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कि अब हमें दो एंगल्स दिया रहेगा, ओके। इससे पहले क्या था, टू साइड्स आर गिवन। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि this angle is y having measurement 100 degree and this angle is x having measurement of 30 degree and the length of xy is given as 6 centimeter, okay। so यहाँ पे आपको एक साइड दी हुई है और दो एंगल्स की मेजरमेंट दी गई है। इस केस में आपको क्या बनाने हैं, इस केस में आपको सॉल्व करने हैं, इस केस में आपको ट्राइंगल का फॉर्मेशन करना है, इस केस में आपको ट्राइंगल का फॉर्मेशन करना है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का एग्जांपल 1 लेता हूं, जिसमें हमें एक ट्राइंगल बनानी है। वी हैव टू फॉर्म अ ट्राइंगल। तो हमें ट्राइंगल बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ स्केच लेंगे, एक रफ स्केच लेंगे। सो द नेम ऑफ ट्राइंगल इज SAT। द नेम ऑफ ट्राइंगल इज SAT, okay। This is the name of triangle, triangle SAT। The length of AT is 6.4। So this is AT, तो इसकी लेंथ क्या होगी 6.4, इसकी लेंथ क्या होगी 6.4। The angle A is 45, this angle is 45 degree and the angle T is 105 and this angle is that is 105, this is angle T, this is 100 degree and 105 degree, this 86.4। यहाँ थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, तो मैं ये अब आपको ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम इस केस में यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो आपको मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल, ये अभी हम पढ़ रहे हैं कि जब हमें, ये आप कॉपी पे हेडिंग डाल लो कि to construct a triangle given two angles and included side, means you have given two angles, you have given that the measurement of two angle is given and one side is given, then you have to construct the triangle। A voice is breaking, please confirm in chat box that my voice is breaking। am I audible to you clearly? मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? No, okay, thank you। सो इट मे बी आपके तरफ से नेटवर्क का इशू होगा, मेरा नेटवर्क आज अच्छा चल रहा है। सो मैं यहाँ आपको, इट इज 8:51, 9 मिनट हमारे पास बचा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। हमें एक ट्रायंगल फॉर्म करनी थी, हमें एक ट्रायंगल फॉर्म करनी थी जिसकी मेजरमेंट क्या थी, जिसकी मेजरमेंट थी यहाँ पे ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल हमने क्या देखा था, ये वाला एंगल हमने 45 का हमें बनानी थी। यहाँ पे जो एंगल थी ये हमें 105 डिग्री की बनानी थी और ये जो यहाँ पे
ट्राइंगल की जो बेस है ये दिस इज ऑफ 6.4 सेंटीमीटर। तो हमें 3 पैरामीटर दिया गया। द फर्स्ट पैरामीटर इज 45 डिग्री, द सेकेंड पैरामीटर इज सेकेंड एंगल 105 डिग्री एंड द थर्ड वन इज साइड लेंथ दैट इज 6.4 सेंटीमीटर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6.4 सेंटीमीटर का एक हम यहाँ पे हम सबसे पहले 6.4 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम 6.4 सेंटीमीटर का क्या करने वाले हैं, एक ड्रॉ करने वाले हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी ड्रॉ करते चलिए। सो मेरे साथ साथ आप भी यहाँ पे आप ड्रॉ करते चलिए। सबसे पहले आप स्केल लो, स्केल को आप अपने नोटबुक पे हॉरिजॉन्टली ऐसे रखिए। अब आपको क्या करना है 6.4, तो 6.4 कहाँ पे है, सो दिस इज 0, दिस इज 6 एंड दिस इज 6.5। तो 6 और 6.5 के बीच में 6.5 से जस्ट एक पहले जो पॉइंट होगी उसे हम बोलेंगे 6.4। 6.4। सो ये सॉरी थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा हो गया था। अगेन आई एम ड्राइंग। सो दिस इज 0, 0 से आपको कहाँ पे जाना है 6.4 पे जाना है। सो दिस इज 6.4। ओके, दिस इज ऑलमोस्ट 6.4। ओके, सो आप जब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो आपकी जो पेंसिल्स है वो साफ होनी चाहिए, ड्राइंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन ड्राइंग होनी चाहिए। सो स्केल को आप रखो और एंड आप क्या करो 6.4 सेंटीमीटर की आपको क्या बनानी है, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट हैविंग लेंथ ऑफ 6.4 सेंटीमीटर। सो अब हम इसे इसका नाम हमने क्या दिया, दिस इज ए and this is T. So the angle A is given, angle A की लेंथ आपको दी गई, एंगल A की मेजरमेंट दी गई है। So the angle A is what? Angle A is 45 degree. Angle A is what? Angle A is 45 degree. Okay. So 45 कहाँ पे होगी? This is 0, 10, 20, 30, 40 and 40 और 50 के बीच में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 45। तो यहाँ पे हमने 45 में क्या किया, मार्क कर दिया। ओके, हमने क्या किया 45 में यहाँ पे एक छोटा सा मार्क किया। इस पॉइंट ए को यहाँ हम इससे यहाँ पे जाकर के मिला देंगे। सो यहाँ पे हमारा ये जो एंगल बना दिस इज एंगल 45 डिग्री। तो ये क्या है, दिस इज 45 डिग्री। ये हमने 45 डिग्री का एक एंगल बना दिया। अब हम फिर पॉइंट टी पे हम 100 डिग्री बनाएंगे। पॉइंट टी पे हम 100 डिग्री बनाएंगे यहाँ पे। सो फिर मैंने यहाँ पे कॉम्पास लाया, फिर यहाँ पे हमने क्या किया कॉम्पास लाया। सो द 100 डिग्री कहाँ पे है, सो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड से काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे। ओके, क्योंकि ये लाइन क्या है इसके लेफ्ट में यहाँ पे आ रही है। सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 100 कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, दिस इज 100। तो आप 100 यहाँ पे आप मार्क करो, दिस इज 100 पे आपने मार्क कर दिया और इसे आप रिमूव कर दो। सो पॉइंट टी से आप यहाँ पे एक ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे आप एक ड्रॉ कर दिया आपने, पॉइंट टी से आपने क्या किया ड्रॉ कर दिया और इस लाइन को हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो जहाँ पे मिलेगी तो ये हमारा गिवन ट्रायंगल SAT, ये हमारा गिवन ट्रायंगल SAT हो जाएगा। ये हमारा गिवन ट्रायंगल थोड़ा सा यहाँ पे आपको भद्दा दिख रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ नीट एंड क्लीन बनाने का। तो ये पॉइंट तो ये पॉइंट टी से हमने क्या किया 100 डिग्री का बना दिया और हाँ, और इसे हमने एक्सटेंड करके जहां पे मिलाया तो हमारा जो ये ट्रायंगल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, दिस ट्रायंगल इज
ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हैं, दिस ट्राइंगल इज SAT, दिस ट्राइंगल इज SAT having 86.4 centimeter, angle is 45 degree and angle T is 100 degree. सो यहाँ पे इस केस में हमने क्या देखा कि कैसे एक साइड की लेंथ दी हुई रहती है और दो एंगल्स दी हुई रहती है, तो हम ट्राइंगल का फॉर्मेशन करते हैं. सो यहाँ पे ये हमने सीखा. आप इस केस में क्या करोगे, सबसे पहले बेस बनाओगे, फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे आप एंगल ड्रॉ करोगे, दोनों पॉइंट पे एंगल ड्रॉ करोगे और जो कॉमन पॉइंट पे मिलेगी वो हमारा वर्टेक्स हो जाएगा. सो आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस सेट 3 एंड प्रैक्टिस सेट 4. यू हैव टू सॉल्व all the question of practice set 3 and practice set 4. This is your homework. I will upload this homework on the Google Classroom. You can submit your homework on Google Classroom. अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास, we will study to construct a right angle triangle given the hypotenuse and one side. So what is hypotenuse we will study in next class. So that's all for today class. I am going to stop the presentation. If you have any query, then you can ask your query. Otherwise class is over. Bye. Thank you. Good night. If anybody have any questions, anybody asks something, then you can ask. Otherwise you can leave the class. Class is over now. Yes, no doubt. Thank you. Yes, bye. Good night. Bye, sir. Bye, Yes. sir. Bye. Bye, sir. Good night. Bye, sir. Take care. Night. Take care.